एक बड़ी खूबसूरत कहावत है, मेरा पानी उतरता देख कहीं मेरे किनारे पर अपना घर न बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। ये बात इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पर खूब खपती है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बार चुनाव हारे राष्ट्रपति पद का, लेकिन वो हारे नहीं, थमे नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं, आगे बढ़ते गए और अब बन गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट। जी हाँ, अमेरिका के वो कौन से मुद्दे रहे जो डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में बहुत ज्यादा आगे रहे, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद अपनी जनता से क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। ये कहना गलत नहीं होगा कि इतिहास खुद को फिर से दोहराता है, कभी 100 साल पहले तो कभी बाद में। अब बात कर रहे हैं 2016 के उस दौर की, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए 2016 में। तमाम चुनावी सर्वे में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे का मुकाबला और इसका अनुमान लगाया गया था। लेकिन मतगणना शुरू जैसे ही हुई, ट्रंप को शायद ही किसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो। जी हाँ, जिक्र हम 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनाव का कर रहे हैं। शुरुआत से ही कमला हैरिस पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बढ़त बना चुके थे, जो आखिरी तक कायम रही, और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, वो भी बम्पर वोटों के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद अमेरिका वासियों को धन्यवाद किया, कहा कि अगले 4 साल अमेरिका के लिए अब स्वर्णिम दिन रहने वाले हैं। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पाम बीच काउंटी कन्वेंशन सेंटर में अमेरिकी नागरिकों को संबोधित किया और अपनी जीत का ऐलान भी किया। इस दौरान उन्होंने एलन मस्क का भी शुक्रिया अदा किया। आपने देखा होगा कि एलन मस्क प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजर आए थे, इसलिए उन्होंने एलन मस्क की तारीफ की और अमेरिकी लोगों के लिए कहा कि ये एक शानदार जीत है, अमेरिका को फिर से ये महान बनाने का अवसर उन्हें देगी। बहुमत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लोगों से मुखातिब हुए और उन्हें धन्यवाद किया। धन्यवाद ज्ञापन के दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि ये एक शानदार जीत है और इसके जैसा कोई दूसरा काम नहीं है। उन्होंने शानदार काम किया है, ये दुनिया का सबसे अहम काम है, मुझे कोई भी चीज़ आपसे किया गया मेरा वादा निभाने से रोक नहीं सकती। ये एक ऐसी राजनीतिक जीत है जो हमारे देश ने पहले कभी नहीं देखी। मैं अमेरिकी लोगों को इस असाधारण सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर एक दिन मैं अपने शरीर की हर सांस के साथ आपके लिए लड़ूंगा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक हम उस मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका में नहीं आपको दे पाते जिसके लिए हमारे बच्चे और आप हकदार हैं। अब वास्तव में अमेरिका का स्वर्णिम युग होगा। ट्रंप ने अपनी जीत के बाद एक बयान दिए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बयान ये था कि उन्होंने युद्धों को समाप्त करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि युद्ध, हम संकल्प लेते हैं कि जो दुनिया में अभी इस वक्त लड़ाइयों का दौर चल रहा है वो खत्म होगा। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य युद्ध को रोकना है और उन्होंने इजराइल और यूक्रेन की जंग की तरफ भी इशारा किया। कहा, अब कोई जंग नहीं होने देंगे। ट्रंप के इस बयान से युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति की उम्मीदें की जा रही हैं। और यही नहीं, अपने इस संबोधन के दौरान ट्रंप ने अपनी पत्नी को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी मेलानिया को भी मैं थैंक बोलूँगा, उन्हें धन्यवाद दूंगा। उन्होंने फर्स्ट लेडी कहकर भी संबोधित किया। कहा कि मेलानिया ने बहुत अच्छा काम किया, वो लोगों की मदद करने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तो ट्रंप ने अरबपति एलन मस्क को भी धन्यवाद किया। सभी लोगों के सामने एलन मस्क के नाम का इजहार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई लव यू। जी हाँ, कई राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी अपनी बधाइयों के साथ ट्रंप को अपने अपने तरीके से बधाइयाँ दी और ट्रंप ने एलन मस्क को बधाई दी है और साथ ही कहा है कि बहुत अच्छा काम किया है ट्रंप ने। बाकी राष्ट्राध्यक्षों की बात करें तो इतालवी सरकार की ओर से भी ट्रंप को बधाई दी गई।
इतालवी सरकार ने लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मेरी तरफ से बधाई। इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका सिस्टर कंट्री हैं जो एक अटूट बंधन, समान मूल्यों और ऐतिहासिक मित्रता से जुड़े हुए हैं। ये सब इटली के राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी ने कहा और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, मुझे सितंबर में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी शानदार मुलाकात याद है जब हमने यूक्रेन अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की थी। यही नहीं, पीएम मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। क्या कुछ कहा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी गर्मजोशी के साथ बधाई दी। उधर नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने भी ट्रंप को बधाई दी है। कहा है कि उनका नेतृत्व फिर से महागठबंधन जो नाटो का है उसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और अहम होगा। उन्होंने कहा कि वो नाटो के जरिए शक्ति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप के साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और वो ट्रंप के साथ अच्छा काम कर पाएंगे। माना जा सकता है कि ट्रंप ने इस बार इतिहास रच दिया। कैसे, उसी का जिक्र हम करने जा रहे हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस ऐतिहासिक जीत की। दरअसल किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस को मात देंगे, पछाड़ देंगे। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, अब आगे उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल बाइडेन की जगह कमला हैरिस के आने के बाद चुनावी माहौल में बहुत ज्यादा ये आसार जताए जा रहे थे कि कमला हैरिस शायद ना जीत पाए। वो लेट आई। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी पहले ही आवेदन कर चुके थे इस चुनाव के लिए। ऐसे में चुनावी माहौल में भी डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे इसके आसार भी थे, क्योंकि कई सर्वेक्षणों में कमला और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर भी देखी गई थी। कई जगह तो कमला हैरिस को ट्रंप से ज़्यादा मजबूत भी दिखाया गया। यहाँ तक कि हम लोग सोच भी रहे थे कि कमला हैरिस हो सकता है इस बार काफ़ी मजबूत स्थिति में हो, क्योंकि उनके लिए जो वोटिंग सामने आई थी, जो प्री वोटिंग हुई थी, वो काफ़ी अच्छी अर्ली वोटिंग दिखाई गई। उनके समर्थन में अच्छी वोटिंग दिखाई गई थी। लेकिन रुझान आने के बाद जो ये सारे सर्वे थे ना, वो सारे सर्वे धरे के धरे रह गए। हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे जीत की ओर बढ़ते दिखाई दिए। और अब हम यही बात कर रहे हैं कि आखिर कैसे अपने ट्रंप कार्ड से डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा दिया, इतनी शानदार जीत दर्ज की। तो अब वो फैक्ट्स भी जान लेते हैं जिनकी जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे वो कौन से फैक्टर्स थे जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत का एक शानदार कारण बने, उन तमाम वजहों पर भी, तमाम फैक्टर्स पर भी हम चर्चा करने वाले हैं आगे। अमेरिका में फिर ट्रंप कार्ड कैसे चला गया, क्या रहे विनिंग फैक्टर, उनकी बात करें तो इनमें इकोनॉमी और महंगाई, लिविंग जो वहाँ पर बातें चल रही थी, वो स्विंग स्टेट्स जो थे उनमें बढ़त ट्रंप को, इमिग्रेशन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, बाइडेन की पॉलिसी, ट्रंप पर अटैक, एलन मस्क का प्रचार प्रसार में शामिल रहना, कमला हैरिस की उम्मीदवारी में देरी, क्योंकि कमला हैरिस आई थिंक 1 महीने पहले ही अपनी उम्मीदवारी ज़ोरदार तरीके से मतलब पुरजोर तरीके से करती नजर आई और 1 महीने पहले ही उन्होंने अपनी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी पेश की थी। कुछ इस तरीके से ट्रंप से पिछड़ गई कमला हैरिस। अब उसका जिक्र करें तो डोनाल्ड ट्रंप से कमला कैसे पिछड़ गई, कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी शानदार जीत दर्ज की, इस पर अब पूरी दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवी चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स जो ये कह रही हैं कि चुनाव का विश्लेषण जिन्होंने बहुत ज़्यादा गहन अच्छे तरीके से किया है, उनसे मानना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं। कैसे, आगे उसी की चर्चा करने वाले हैं। 2016 में वो जब जीते, उसके बाद उनके खिलाफ में क्या क्या हुआ वो सब आपने देखा। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटना पड़ा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हार नहीं मानी, एक बार फिर से वो इस सत्ता पर काबिज होने के लिए जी जान से जुटे और जीते भी। आप जानते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप
राष्ट्रपति पद पर कब काबिज होने वाले हैं, कब अपना कार्यकाल संभालते हैं। तो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। और अमेरिका के वो अब कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने जिताऊ प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप को चुना, डोनाल्ड ट्रंप की जीत की वजह बने हैं जो, अब उन पर भी चर्चा करते हैं। बात इसकी भी करेंगे कि इस वक्त दुनिया में कई बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं जो सामने आई हुई हैं, कई ऐसे युद्ध हैं जो चल रहे हैं, कई मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई है और रूस यूक्रेन में कई बीते 1.5 साल से 2.5 साल से युद्ध चल रहा है और ट्रंप ने दावा किया है कि युद्ध जीतेंगे। तो क्या ऐसा होगा? क्या ट्रंप इस चुनौती को झेलने में, चुनौती को सामना करने में वो कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि ये वजह है जो जीत की बड़ी वजह मानी जा सकती हैं ट्रंप के। उन्होंने कहा था कि वो युद्ध यूं ही खत्म कर देंगे, यानी कि बहुत आसान तरीके से उन्होंने कहा था। ये उनका एक बड़ा दावा माना जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती भी रहने वाली है। मिडिल ईस्ट में भी हालात किस तरीके से हैं आप सब जानते हैं। मिडिल ईस्ट में हालात कभी भी बद से बदतर हो सकते हैं। और जो इजराइल का अगर हम जिक्र कर लें तो इजराइल भी एक साथ मोर्चों पर जंग के बीच खड़ा हुआ है। ऐसे में ट्रंप के लिए वॉक द टॉक का वक्त है। फौरन इस पर एक पॉलिसी बनाई जाए और फिर उस पर बात की जाए, वॉक द टॉक। क्योंकि जो जनता ने सोचा था वो उससे भी कहीं ज्यादा वोट मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप को। अप्रत्याशित वोटों की झड़ी लग गई डोनाल्ड ट्रंप के लिए। स्विंग स्टेट ने भी कहा कि हम भाई ट्रंप को ही जिताएंगे। ऐसा हुआ भी। स्विंग स्टेट्स जितने भी थे सब ने दिल खोलकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट किया। ऐसे में हालात आगे क्या होंगे? अमेरिका बदलाव देखना चाहता था। क्या वो बदलाव अमेरिका को हासिल होगा? एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की जनता देश में बदलाव देखना चाहती थी। लगभग 74% लोगों ने अमेरिका में सत्ता परिवर्तन पर हामी भरी थी और उन्हें लगता था कि देश की सत्ता इस वक्त सही हाथों में नहीं है। बाइडेन को उन्होंने नकारा था और अमेरिका की गति धीमी हो गई है, ऐसा इन सब ने कहा था। सत्ता परिवर्तन चाहते थे सभी लोग, सत्ता परिवर्तन हुआ। अमेरिकी जनता के सत्ता परिवर्तन की चाह कमला हैरिस को ले डूबी और हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का तगड़ा झटका लगा। तो जग जाहिर है कि स्विंग स्टेट्स जितने भी थे उनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। ये एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। कैसे? 7 स्विंग स्टेट्स की सबसे बड़ी भूमिका मानी जा रही है इसमें। अमेरिका में 7 स्विंग स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नेवादा, एरिजोना और नॉर्थ कैरोलिना। ये अमेरिका के वो राज्य हैं जिनके बारे में अमेरिका में एक कहावत भी मशहूर है कि जिस पार्टी या उम्मीदवार ने इन राज्यों को जीत लिया, अमेरिका की सत्ता उसी की हो गई। और ये कहावत भी अब सच निकली। स्विंग स्टेट्स का जिक्र एक बार फिर से, क्योंकि ये सबसे बड़ी भूमिका मानी जा सकती है डोनाल्ड ट्रंप की जीत में। इन राज्यों को स्विंग स्टेट्स क्यों कहा जाता है आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं जानते तो हम आपको यहां बताते हैं कि आखिर इन्हें क्यों स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। दरअसल इन्हीं राज्यों के पास सबसे ज्यादा इलेक्टर्स हैं और इन राज्यों के वोटर्स का मूड हर चुनाव के समय बदलता रहता है। ऐसे में चुनाव में ये वोट किसे देंगे किसे नहीं, इसे भापना बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के लिए भी मुश्किल होता है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने इन 7 राज्यों में पूरा दमखम लगाया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैरिस पर भारी पड़ते नजर आए। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन 7 स्विंग स्टेट्स में, दरअसल इन 7 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप ही आगे हैं। तो है ना एक बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप की जीत के पीछे ये 7 स्विंग स्टेट्स। उन्होंने 2 राज्यों में चुनाव जीता है, बाकी 5 में वो कमला हैरिस से आगे चलते हुए दिखाई दिए। और अब आ जाइए उस फैक्टर पर जो ट्रंप की जीत में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वो फैक्टर है वोट शेयर। कैसे? आप वो समझ लीजिए। दरअसल अमेरिका के इस बार के चुनाव में कई राज्यों में ट्रंप के पक्ष में वोट शेयर में बढ़ोतरी देखी गई है, वो भी अप्रत्याशित तरीके से। खासकर छोटे शहर और गांव में लोगों ने ट्रंप को अपनी पहली पसंद बनाया और बनाया भी। इन इलाकों में पिछले चुनाव के मुकाबले ट्रंप के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े।
इन इलाकों में ट्रंप के पक्ष में 4.4 वोट प्रतिशत शेयर बढ़ा है ट्रंप का। इसके अलावा बड़े शहरों में भी ट्रंप के पास उनके पक्ष में 8.8% वोट पड़े हैं, जो कि उनका वोट शेयर बढ़ता हुआ दिखाता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो ट्रंप की जीत में अहम भूमिका निभाते हुए आए हैं और ट्रंप को एक शानदार जीत दी है और सुपर पावर का सुपर बॉस बनने की भूमिका में बहुत बड़ी भूमिका अपनी निभाई है। लेकिन जाते जाते यही कहेंगे कि ट्रंप की तरह जीत का जज्बा हर किसी के पास होना चाहिए। लेकिन क्या ट्रंप का ये ट्रंप कार्ड भारत के लिए गुड लक साबित होगा? क्या ट्रंप और मोदी की जोड़ी युद्ध यूक्रेन और जो रूस का चल रहा है वो रुकवा पाएगी? अपनी राय आप हमें इस पर दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए इंडिया 27 के साथ।